आप सभी विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 7 के भाषा मंजरी हिंदी पाठ्यपुस्तिका से संबंधित लेसन 15 का ये कहानी आत्मकथा आया बदलाव के बारे में बच्चे आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस आत्मकथा को किनके द्वारा लिखा गया आप देख सकते हैं, प्रेमलता अग्रवाल जी के द्वारा। चलिए टॉपिक के कंटेंट में हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर काशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद मैं 1 ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। तो प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं कि उत्तर काशी के से जो बेसिक एडवेंचर के कोर्सेज जो होती है वो कंप्लीटेशन करने के बाद मैं कहाँ वापस लौटी, जमशेदपुर। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। कोई भी कोर्स, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स जब हम करते हैं तो अपने आप में बहुत सारे चेंजिंग शो ऑफ होती है। तो प्रेमलता जी को भी बहुत सारे चेंजिंग या बदलाव देखने आ रही है अपने आप में। ये बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी, कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे। कुछ जो इंटरनल बिहेवियर चेंजिंग हुई है वो तो आंतरिक है, और जो एक्सटर्नल जो बिहेवियर में चेंज अप हुआ है वो बाहरी है, ठीक है, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। तो प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं, जो मेरे अंदर जो व्यवहार में जो बदलाव आया है वो मैं खुद भी इसको फीलिंग कर रही हूँ। मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। तो प्रेमलता जी बार बार अपने मन में भी ये सवाल कर रहे थे कि एक छोटी सी कैंपिजन जो चला था और उससे मेरे जीवन में इतने बदलाव आ गया, यह सोच सोच कर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। और प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं कि यह सोच सोच करके वे खुद भी यकीन नहीं कर पा रही है कि मेरे अंदर इतनी बदलाव और चेंजिंग कैसे संभव हो पाई। मैं कुछ समय पहले के वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर से उत्तर काशी पहुँचे थे। तो प्रेमलता जी क्या बता रहे हैं कि मैं किस तरह से थोड़ी सी अपने आप में हिम्मत जुटा करके मैं जमशेदपुर से उत्तर काशी पहुँची थी। जमशेदपुर से कहाँ गई हुई थी प्रेमलता जी? उत्तर काशी। और आज जब उत्तर काशी से जमशेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। और जब मैं वापस आज उत्तर काशी से जमशेदपुर की ओर आ रहा हूँ तो अपने अंदर जो इतने बदलाव हमें फीलिंग हो रही है, अनुभव हो रही है, ये कैसे हुआ। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया। एक छोटी सी कैंपिजन जो लगा था, है ना, और उससे मैं इतने सारे चेंजिंग अपने आप में किस तरह से देख पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच समझ, जीवन के प्रति नज़रिए को तथा हमारे रहन सहन दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। एक छोटे से कंपैरिजन से मेरे अंदर जो बदलाव आया कि किस तरह से हमारी सोच समझ, जीवन के प्रति जो नज़रिए हैं वही एक तरह से बदल गया है, ठीक है। सोचने, विचार करने और मंथन करने की जो शक्ति, अप्रोच एक अलग दृष्टिकोण से बदल गया है। मैं बता नहीं पा रही हूँ। प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, इसे मैं बता नहीं पा रही हूँ आप सबों के सामने। जहाँ मैं पहले छोटे छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतज़ार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगती हूँ, बिना किसी शिकायत के। इस कैंपिजन के जाने के पूर्व प्रेमलता जी कह रहे हैं कि जहाँ मैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी अपने घर के जो नौकर चाकर होते हैं उस पर निर्भर रहा करती थी, लेकिन अब उत्तर काशी से जमशेदपुर वापस आने के बाद मुझे स्वनिर्भर की हिम्मत आ गई है।
मुझे किसी और पर जो है ना निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब मैं किसी भी छोटे छोटे काम के लिए किसी के मोहताज नहीं रहना चाहती हूँ। अब प्रेमलता जी कह रही कि छोटे छोटे जो भी काम होते हैं तो किसी के मदद लिए बिना मैं स्वयं खुद से उस काम को अंजाम दे रही हूँ। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफ़ी हद तक बाहर आ भी चुका था। तो मेरे अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो छुपी हुई थी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे निखर करके हमारे व्यवहारों में वो देखने को मिल रही है, परिलक्षित हो रही है। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्षमता क्या है। तो इस कैंप ने क्या बोल रहा है कि मुझे ये पहचानने की ताकत दिया, खुद को रिकॉग्नाइज करने का एक पावर और स्किल दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितना क्षमता है, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है मेरे अंदर। ठीक है, उस चीज़ को समझ पा रही है प्रेमलता जी ने। यह समझाया। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी। अब घर के जो भी मुश्किल भरी काम होती है, उन मुश्किल से मुश्किल काम को भी मैं मिनटों में जो है ना हल कर पा रही थी। चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाज़ार से कुछ सामान लाना हो, चाहे कोई भारी भरकम सामान यहाँ से वहाँ रखना हो या फिर मार्केट बाज़ार से कुछ सामान लेकर के आना हो। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी, कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। और एक बात प्रेमलता जी क्या बता रहे हैं, मेरे मन मस्तिष्क में ये छा गया कि ये जो प्रकृति है, ये नेचर हमें बहुत कुछ सिखा सकती है और उनसे हम बहुत कुछ सारी बातें सीख सकते हैं। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया, मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। तो नेचर के प्रति उनके जो है अट्रैक्शन बहुत काफ़ी बढ़ गया। और प्रकृति हमें किन किन चीज़ों से जूझना सिखाती है और अपने आप को तैयार करवाती है, इन सारी बातें प्रेमलता जी कह रही है कि मैं इस प्रकृति से बहुत कुछ सीखी हूँ। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका था। अब मैं प्रकृति से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ है, जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करते थे। तो प्रकृति से जो हमें चीज़ें सीखने को मिली हैं, ये हमारे गहने और कपड़े लिबास से ये बहुत बड़ी है। हमारे ये जो सारी बातें हम समझते थे, ये बहुत फीकी पड़ रही है। अब जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। जीवन क्या है, हमारे लाइफ्स क्या है, हम आत्मनिर्भर कैसे बने, ये सारी बातें हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिली है। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं, अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम बड़ा जटिल समस्या मान करके चलते थे, अब वो हमें ऐसा नहीं लगती है। लाइफ में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी छोटी बातें, हमें उससे जूझने और उससे डट कर सामना करने की हिम्मत आ गई है। वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। वहाँ जाकर के हमें ये भली भांति प्रतीत हो चुका उत्तरकाशी कि जीवन में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना हद तक मदद कर सकता है। क्या मैंने जो भी कैंप में किया वो मैं अकेली कर सकती थी? सब ने मिल कर किया, तभी तो हो सका। तो हम लोग जो कैंपिंग में गए थे उसमें सभी ग्रुप वर्क हुआ है और इससे एक ताकत मिली है, समूह में ताकत है। ठीक है, कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व को समझा। कैंपिंग में जाकर के हमने क्या टीम, एक टीम वर्क क्या होती है, एक साथ ग्रुपिंग वर्क क्या होती है, उसके महत्व और उसके इम्पोर्टेंस को हम समझ सके हैं। अगर समाज में सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें तो हम अपने
आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और बच्चों, अगर हम समाज में, सोसाइटी में यूनाइटेड होकर के रहें, इकट्ठा होकर के रहें, तो बहुत सारे कामों को सहूलियत और सावधानीपूर्वक जो है ना उसे हम निपटा सकते हैं। एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के जीवन में भी खुशियों का एक बड़ा सा अंबार ला सकते हैं। इस कैंप ने हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया। इस कैंप में और क्या सिखलाया, प्रेमलता जी बता रहे हैं, हमारे अंदर के जो गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ है उससे भी हमें परिचय करवाया कि हमें किन चीज़ों का अपने जीवन या आदत में, हैबिचुअल में रखनी है और किन्हें जो है ना दरकिनार करना है। जहाँ पहले में कोई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो जहाँ पहले किसी काम को करने के पहले मैं सोचा करती थी कि इस काम को मैं अंजाम नहीं दे पाऊँगी, मैं इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, समाज के लोग नाराज़ नहीं हो जाएंगे, इस तरह की बातें मेरे मन में आती थी। लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं हैं। समाज का डर, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा हुआ पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। और कोई भी काम को करने के पूर्व क्या होता है, एक समाज के लोगों के प्रति क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये जो डर था, ये खौफ था, जिस कारण से कोई भी काम को मैं कर नहीं पाती थी। अब मैं महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी कि किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। अब मैं पहले ये बातें सोचती थी, अब मैं इस तरह की बातों को कतई नहीं अनुभव करती और ना ही सोचती हूँ। और इससे उस कंपैरिजन के बाद जो है ना मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक जो है ना अलग अट्रैक्शन और कंसंट्रेशन लेवल का जो है ना डेवलप हुआ है। एकाग्रता रूप से, लगन से किसी काम को करने में सक्षम हो सकी हूँ। मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया। और प्रेमलता जी क्या कह रहे हैं, मैं खुद अभी भी हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितनी हद तक बदल दिया। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा चाहेंगे वैसे बन सकते हैं, बस अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और हिम्मत, इन सारी चीज़ों का जो है ना हमारे अंदर विकसित करना होगा। तभी जा कर के हम किसी भी काम को सफल रूप से सफल भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे फिर उसे आगे की ओर ले चलेंगे या पढ़ेंगे। तब तक के लिए